ना सब बच्चे अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। बेटा जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे बच्चों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का बेटा आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के माइक ऑन करने की परमिशन दे देता हूँ। अगर किसी ने माइक पे आके बताना है बेटा, माइक पे आके बता दो, मसला नहीं है। हाँ भाई, क्यों यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, बताओ बताइए बेटा। व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ। कोई तो वजह होगी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करने की। आयशा बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों यूज करते हैं। अच्छा देखो, चलो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। सर प्रेजेंट प्रेजेंट बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह के लिए प्रेजेंट डेफिनेट यूज होता है। चलो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा सर प्रेजेंट बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। तो मेरे बच्चों बेटा, हम नॉर्मली चलो यूनिवर्सल ट्रूथ को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ भाई यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आता है। लेकिन बेटा अगर आपको इंतहाई सिंपल तरीके से इसको डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह करोगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सर रूटीन के लिए आता है, डेली रूटीन के लिए आता है, जो आप मतलब कि रेगुलर काम, रेगुलर जो रेगुलर रूटीन होती है आपकी, उसके लिए आ रहा होता है। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है ये। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेरे बच्चों बात करते हो तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज करते हैं फॉर अ रिपीटेड एक्शन, किसी ऐसे एक्शन के लिए जो कि आप क्या करते हो, रिपीट करते हो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कोई एक्शन की कोई रूटीन हो। हाँ, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपकी डेली रूटीन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी वीकली रूटीन बन जाती है, कुछ ऐसी होती है जो कि आपकी मंथली रूटीन बनती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपकी ईयरली रूटीन बन जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप बोलते हो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। भाई ठीक है, खाना खाते हो आप, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डेली रूटीन है। अगर आप बोलो कि आई वॉच मूवीज ऑन सैटरडे, कि मैं सैटरडे को क्या करता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ, तो ये आपकी वीकली रूटीन हो गई। या चलो आप बोलो कि आई मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ, कि मैं हर महीने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स से उनसे मिलता हूँ या मिलती हूँ, ये क्या होगी, मंथली रूटीन। या चलो अगर आप मंथली रूटीन में ये बोल दो कि आई पे माई फीस, कोचिंग फीस, कॉलेज फीस, एग्जामिनेशन फीस, कुछ भी हो जाती है, तो मेरे बच्चों ये क्या कहलाएगी, ये आपकी मंथली रूटीन कहलाती है। और अगर हम ये बोलें कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल, तो ये है हमारे पास ईयरली रूटीन, साल में एक मरतबा करते हो। बेटा ये जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दरअसल आता है एक ऐसे काम के लिए जो कि आप रिपीट करते हो। जरूरी नहीं है कि रूटीन हो। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, दैट डजेंट मीन कि मैं हर रोज खेलता हूं। ना ही इसका मतलब ये कि मैं वीक में एक मरतबा खेलता हूं। भाई क्या पता मैंने आज क्रिकेट को खेला, ठीक है, 2 दिन का गैप दे दिया, फिर मैंने 3-4 दिन एक साथ कंटिन्यू खेला, फिर दोबारा मेरा कोई एक हफ्ते का गैप आ गया, मैं किसी तरह भी खेलूं, दैट्स अप टू मी। लेकिन काम अगर रिपीट हो तो मेरे बच्चों उस रिपीटेड एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अल्लाह के वास्ते जो टीचर्स आपको बेटा ये बता रहे होते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, वो मत लिख लेना भाई। ना ही लिखना रूटीन। आप ये लिखना कि हम यूज करते हैं फॉर अ रिपीटेड एक्शन, किसी ऐसे काम के लिए, किसी ऐसे एक्शन के लिए मेरे बच्चों जिसको हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक। नाउ लिसन मेरे बच्चों, बेटा इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप नोट करो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू अफर्मेटिव। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो थोड़ा सा अलग लिखा हुआ हमारे पास। अब अलग लिखने का मकसद क्या है बेटा, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बेटा अगर आप नोट करो, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू है और डज है। हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि बेटा डज जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और मेरे बच्चों, मैंने आपको जरा अफर्मेटिव दो तरीके से लिखवाया हुआ है। मैंने लिखवाया हुआ है कि भाई हम या तो यूज करेंगे नॉर्मल कैटेगरी में, या हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। दैट मीन्स बेटा इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप अफर्मेटिव कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब कि ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर चीज है, तो मेरे बच्चों आप नीचे वाला यूज करोगे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट प्लस एस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आप करोगे बेटा नॉर्मल ऊपर वाला, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट आ गया तो आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे। अब आपका सवाल ये बने कि सर एस फॉर्म का मतलब क्या होता है। मेरे बच्चों, दैट डिपेंड्स ऑन द वर्ड। जो वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एस फॉर्म बनेगी क्या। इट्स पॉसिबल कि क्या पता किसी वर्ड की जो एस फॉर्म बने वो सिर्फ एस लगाने से बन जाए, जैसे कि लुक, देखना, तो बेटा इसकी एस फॉर्म बनती है लुक्स, सिर्फ एस लगा। एक वर्ड है वॉच, ये भी देखने के सेंस में ही आता है, लेकिन इसकी हमारे पास जो कहते हैं ना एस फॉर्म लगेगी, वो क्या लगेगी, ई एस लगेगी। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वाई हट के आता है हमारे पास क्या, आई ई एस भी आता है, या कभी कभार वाई नहीं हटता, सिर्फ एस लग जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है, जैसे कि अगर हम बात करें प्ले, पी एल ए वाई, इसमें वाई नहीं हटेगा, सिर्फ एस लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बेटा अगर वाई से पहले वॉवल मेंशन है हमारे पास, ठीक है, जिससे हम बोलेंगे क्या मेरे बच्चों, ए ई आई ओ यू है, तो बेटा उस कंडीशन में फिर जो है हम वाई को हटाते नहीं है, सिर्फ एस लगा देते हैं। लेकिन एक है क्राई, रोना, तो वाई से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है। नाउ दैट्स अ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है हमारे पास, तो लिहाजा एस इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वाई को हटा के लगाएंगे आई ई एस, ये बनती है हमारे पास एस फॉर्म। याद रखना बेटा, जो इंग्लिश में एस फॉर्म होती है वर्ब की, वो पूरी की पूरी इंग्लिश में जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है, वो भी तब जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, वरना उसके अलावा आप एस फॉर्म यूज नहीं करते। वर्ब की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बेटा अगर आप एक बात नोट करो कि मेरे बच्चों, मैंने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में सब में जो स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ है, सब में मैंने सिर्फ एक बात लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब जब डू या डज आ गया, कुछ भी आ जाए, तो बेटा इनमें एस फॉर्म नहीं लगती, इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा लेट्स कंटिन्यू, जरा हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या सेंटेंस बनेगा। मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ। तो बेटा आयशा इश्तियाक, बेटा माइक पर आइएगा, माइक खोलो बेटा अपना, आयशा इश्तियाक, आयशा इश्तियाक। जी सर। मेरा बच्चा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है आपके सामने, जरा पढ़िएगा। मैं दिन में 2 बार दांत साफ करती हूँ। करती हूँ या करता हूँ, एक ही बात है, सेंटेंस सेम बनेगा। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अभी हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा कि अफर्मेटिव में हमारे पास बेटा 2 स्ट्रक्चर्स गिवन है, हमें नॉर्मल भी गिवन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी गिवन है। पहले मुझे बताओ कि इस सेंटेंस के मुताबिक बेटा व्हाट्स आवर सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सर नॉर्मल है आई थिंक, मैं। तो मैं के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, आई। आई। अब क्या आई हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जी सर। जी सर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चार्ट बना हुआ है, जी सर बना हुआ है। जरा चेक करो उसमें आई कौन सा पर्सन है। नहीं सर मेरे पास सब्जेक्ट चार्ट नहीं बना हुआ, सॉरी। अरे माशाल्लाह, मैंने तमाम लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे अभी तक, बस कल का नहीं भेजा, कल थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने कल का नहीं भेजा था। तुमने मतलब इसका मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखे होंगे, है ना बेटा। नहीं सर मेरे जो ना कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, बस कुछ रह गए हैं। अच्छा चलो खैर। मेरा बच्चा देखो, आई जो है ना बेटा वो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन। चलो बल्कि आशा बेटा एक मिनट रुको, माइक पर ही होना मेरा बच्चा, जी सर। बेटा ये एक मिनट रुको जरा। बेटा सबसे पहले जरा आप एक काम कीजिए कि काइंडली बेटा जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिया। ये आपने अपने पास नोट डाउन करना है। जरा स्क्रीन पे देखो, आई कौन सा पर्सन है, जरा मुझे बताओ आई कहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट स्पीकर में। पर्सन का, इसका मतलब थर्ड पर्सन में नहीं आ रहा, तो मेरा बच्चा हम क्या यूज करेंगे, हम नॉर्मल वाली कैटेगरी यूज करेंगे। आपने बेटा ठीक बोला था, बिल्कुल ठीक जवाब दिया था, लेकिन मेरा बच्चा देखो तुक्का नहीं मारना, हमने लॉजिक की बेस पे करना है काम। अगर हम ये करना शुरू हो गए ना कि हाँ बस सही है सर मैंने ठीक तो बताया था, वो बात सही है आपने ठीक बताया था, लेकिन बेटा पीछे की पूरी गिरफ्त तो हम लोगों को, सही है। अच्छा मुझे बताओ क्या बनेगा बेटा इसका आंसर, ये बताइए। आई डू ब्रश माई टीथ नहीं नहीं डेली। नहीं नहीं, नहीं सुनो,
बेटा देखो डांस, अब देखो अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा ही है, जी सर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जी बेटा दांत साफ करने को हम बोलते हैं ब्रश, डू ब्रश नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ब्रश बोलेंगे। आई ब्रश, फिर क्या बोलोगे भाई, क्या करती है माय ब्रश? टीथ। अच्छा एक और बात मेरा बच्चा आशा, बेटा देखो माई टीथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप अगर सिर्फ टीथ भी लगाओगे ना तब भी ये अंडरस्टूड सी बात है कि आप अपने ही दांत साफ करते हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर कोई बोलता है ना आई ब्रश टीथ, तो जी इसका अंडरस्टूड सी मतलब क्या बात है कि हमें माई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई जी सर। ब्रश टीथ, अब दिन में 2 मरतबा, क्या बोलोगे? आई ब्रश टीथ 2 times in a day. नहीं, ट्वाइस अ डे, क्या आएगा? ट्वाइस, Twice ट्वाइस a अ डे, day. हाँ शाबाश। अब बेटा जरा देखो नेगेटिव पर आओ, तो नेगेटिव क्या बनाओगी, क्योंकि नेगेटिव पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर एक सेकेंड में लाइक वो देख लेती हूँ। सर पहले सब्जेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट क्या रहेगा इसका मतलब? आई। आई। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा आई के साथ? डज आएगा। नहीं अच्छा सर सॉरी डू आएगा। क्यों? हाँ क्योंकि बेटा डज मैंने मेंशन किया हुआ है कि वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, तो बन गया आई जी। डू नॉट। क्या बनेगा आगे? आई डू नॉट, आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। शाबाश। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बताओ बेटा? डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। शाबाश। और इंट्रोनेगेटिव क्या बनेगा? डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। शाबाश बेटा, गुड। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा आगे हम जरा बढ़ते हैं, और आयशा मेरा बच्चा जरा माइक पर आइएगा बेटा। जी सर। बेटा जरा सेंटेंस देखो क्या लिखा है हमारे पास, सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है स्क्रीन पर। क्या वो आपको तंग करता है? क्या वो आपको तंग करता है? अच्छा मेरे बच्चों जरा बेटा बाकी भी सारे के सारे बात सुनिएगा। बेटा तंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं। तंग करने के लिए एनॉय भी आता टीजिंग। है, इरिटेट भी आता है, टीज भी आता है, इवन के डिस्टर्ब भी आता है। लेकिन डिस्टर्ब का सेंस थोड़ा सा इसमें आता है कि कोई काम कर रहा हो, तो अगर आप उसको तब तंग करते हो ना, दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बिंग, ठीक है, वो सेंस में आता है। तो मेरे बच्चा हम ना यहाँ पर एनॉय का वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा बेटा अच्छा, अगर आप नोट करो मेरा बच्चा, तो ये सेंटेंस को देखो बेटा, क्या वो आपको तंग करता है? तो बेटा ये सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव है, कौन सा बेटा ये? सर इंटेरोगेटिव है। तो मेरा बच्चा इंटेरोगेटिव के मुताबिक सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, बट वी डू नो कि मेरा बच्चा हमारे पास हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वी यूज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पहले बताओ जी सब्जेक्ट क्या है सर। इसमें? ही है। ही। तो बेटा अब ही अगर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर नहीं है तो जी डू सर। आएगा। तो बताओ क्या आना चाहिए? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डज, डज। डज ही अनॉय यू? शाबाश। अब बेटा जरा बात सुनो आयशा, मेरा बच्चा अफर्मेटिव ध्यान से बनाना, ध्यान से बनाओ क्या बनेगा। क्या नेगेटिव? नहीं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। ही अनॉयज यू। शाबाश। मेरे बच्चों जरा बाकी भी सारे देख लो बेटा, मैंने कहा था कि एस फॉर्म लगेगी सिर्फ अफर्मेटिव में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। बेटा नेगेटिव बनाओ क्या बनेगा? ही डजंट अनॉय यू। ही डजंट एनॉय यू, और और डजंट ही अनॉय यू। हाँ डजंट ही, बेटा डजंट ही एनॉय यू भी ठीक है, और डज ही नॉट एनॉय यू भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। शाबाश बेटा। अच्छा मेरे ओके सर। बच्चों, बेटा थैंक यू सर। यहाँ तक मेरे बच्चों जरा शाबाश, जरा आप लोग जरा पहले इसको करो, डन कर लो, फिर बेटा मैं आपको जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरा सेंटेंसेस करने के लिए दे रहा हूँ। अफान बेटा मैंने कल ही कहा था, तुम इतना लेट आ रही हो दोबारा से, क्या हो गया भाई? कल तो मैंने उल्टा कहा था कि बाकी तुम लोग दूसरों को बोलना, तुम लोग भी गायब हो गए। क्या हरकत है, क्या क्या सीन है यार ये। अफवाह मेरे बच्चे जरा माइक पर आ बेटा, माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा क्या हो गया था, कहाँ रह गए थे, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? सर नेट प्रॉब्लम कर रहा था बहुत। और जो बाकी नमूने हैं उनको कुछ तुमने मैसेज किया था अपनी तरफ से जो मैंने कहा था? नहीं सर। अरे भाई मैंने कहा है मैसेज कर दो। शाफेन भाई साहब मेरे ख्याल से 2:15-2:30 बजे ज्वाइन करके बैठे हुए थे, मैसेज आ गया था मेरे पास नोटिफिकेशन का। अच्छा सर। अबे भाई 3 बजे क्लास है। और अफान लड़कों में कौन कौन इंग्लिश की क्लास ले रहा है बेटा? आप ले रहे होते हो, एक शाफेन ले रहा होता है, एक कौन लेता है? और मुइज। मोइज लेता है, और कौन लेता है?
और शायद शारिक भी लेते हैं। शारिक भी लेता है शायद, सही है। ये 4 लड़के हैं ना, जी सर। या और भी कोई है? नहीं सर, बस यही है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एक पता नहीं क्या सारे गायब हैं, चीप। चलो खैर, पहले तो तुम फटाफट करो ये। फान जरा तुमको मैं बेटा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको बेटा। ये जरा बेटा अपने जरा स्ट्रक्चर, ये जरा स्क्रीनशॉट लो, फिर मुझे बताओ। 1 मिनट रुको बेटा, ये स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। ये सर ले लिया। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने जो है ये सेंटेंस करवाए थे, बनाना शुरू करो। क्या पता तुम बना लोगे इंशाल्लाह, मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं बने तो हेल्प ले जाना, मुझसे मसला नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सर ले लिया। ठीक है, तो मेरे बच्चों बाकी भी तो बताओ बेटा। दोनों आशा का जवाब नहीं आया मेरे बच्चों, बढ़े आगे। मेरे सेंटेंस देने बेटा, यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ है हमारा। दोनों के दोनों आशा बेटा जवाब दीजिए मुझको। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को सेंटेंस दे रहा हूँ, ध्यान से बनाना, क्योंकि बेटा ये हमारे पास सेंटेंसेस यहाँ से ज़रा अब आ रहे हैं, जिनमें आपको थोड़ा ध्यान से अलर्ट होकर बनाना पड़ेगा। जल्दी करो, लेट्स सी तुम लोग बना सकते हो कि नहीं। आई थिंक बना लेना चाहिए, कोई मैंने इतना डिफिकल्ट काम नहीं दिया है। अभी भी क्लास को ख़त्म होने में थोड़ा टाइम हमारे पास है, 15 मिनट है। तुम लोग बना सकते हो, बट चलो बनाओ। जो पूछना हो मेरे बच्चों मुझसे ज़रा चैट पे पूछ लेना, मैं तुम लोगों के पास यहीं पर अवेलेबल हूँ मेरे बच्चों। जो पूछना हो चैट पे पूछ लेना, लेकिन ये मत पूछना कि सर ये ठीक आंसर है कि नहीं, ये नहीं बताऊंगा, ये मैं टैली करते हुए बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा उस वक्त। शाबाश मेरे बच्चों, शुरू हो जाओ बेटा सारे। अनुषा बेटा, अगर आप यहाँ पर जैसे कि अगर नमाज भी यूज कर लोगे ना मेरा बच्चा, वो भी चलेगा, वरना प्रेयर सही वर्ड है। और और सलाह भी, और सलाह भी सही वर्ड है, लेकिन मेरा सलात नहीं लिखते, सलाह, SALAH। ठीक है, टी नहीं लगाते हम लोग।
मेरे बच्चों एक मिनट को बेटा। आयशा बेटा शाबाश। और अनुषा ने कहा सर ट्यूटर्स साउंड्स बेटर देन टीचर्स, व्हिच वन इज मोर एप्रोप्रिएट? मेरा बच्चा देखो अनुषा, बेटा ये अच्छी बात है कि बेटा आपकी वोकैब थोड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पर जो है ना, जब एग्जाम्स वगैरह में अभी करने के लिए जाओ ना, तो बेटा इसको जो है ना आप टीचर्स का ही वर्ड यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि बेटा आप जानते हो हमारे माशाल्लाह से चेकर इस तरह के होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, सिंपलिसिटी की तरफ आओ। बहुत अच्छी बात है मेरा बच्चा कि आपका जो है मतलब कि ये है इस तरह से, लेकिन थोड़ा अवॉइड करना इन चीज़ों को। सेट है, मेरी बात समझ रहे हो बेटा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार ये चीज़? अच्छा, क्या कहते हैं, नमाज पढ़ते हो बेटा? ऑन टाइम आएगा आयशा बेटा, ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम मेरा बच्चा। चलो बेटा अभी भी हम बस, मैं 2 मिनट के बाद ज़रा जो आई थिंक बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं शायद, 2-3 के, खैर बच्चे की क्लास में कम है माशाल्लाह से। चलो खैर देखते हैं, फिर मैं आंसर टैली करना शुरू कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी करो। कि अफान ने कर लिया, आयशा स्टार्ट ने कर लिया, अनुषा बेटा आपने भी कर लिया? ठीक है, बस ज़रा 1-2 मिनट रुको ताकि हमारे पास बाकी बच्चे भी कर लें, फिर उसके बाद बेटा मैं आंसर बता रहा हूँ। आयशा बेटा डन? बेटा आपका रहता है, ज़रा मुझे बताओ, जब आप कर लोगे तो आप भी बता देना बेटा। चलो भाई ठीक है मेरे बच्चों, जरा हम आंसर टैली कर रहे हैं, जरा सबके सब ध्यान से देखना, और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि बेटा हमारे पास एस फॉर्म आ रही है तो क्यों आ रही है, या कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। बेटा पहला सेंटेंस आ रहा है, हम हमेशा सच बोलते हैं। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, हम मतलब कि वी, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल, तो क्या बोलेंगे, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नेगेटिव बनेगा, वी डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। डू वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ? डू वी नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ? वो बहुत लजीज खाना पकाती है। नाउ हमारे पास सब्जेक्ट है शी, और बेटा हमारे पास अगर हम बात करें, शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो बेटा अफर्मेटिव बनेगा, शी कुक्स डिलीशियस फूड। मेरे बच्चों बेटा वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो डिलीशियस अपने आप में ही इसका मतलब ये होता है कि बहुत लजीज, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बेटा हमेशा जो प्रोफेशनल राइटर होता है ना, जो ऑथर्स होते हैं, लिखते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो वेरी का वर्ड है ना बेटा, इसको अवॉइड किया करो, बल्कि कोशिश किया करो कि उसी के कंपैरिजन में जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है ना वो यूज करो। मिसाल के तौर पे बेटा मैं बोलता हूँ कि ही इज अ गुड प्लेयर, वो अच्छा खिलाड़ी है। अब अगर मैं बोलूंगा कि उससे अच्छा खिलाड़ी है, तो पाकिस्तानी स्टाइल क्या होगा, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और अगर और स्ट्रॉन्ग पे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। मतलब वेरी वेरी इतना लगा देंगे, इतने सारे वेरी लगा देंगे कि ऐसी की तैसी सेंटेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब 4-5 वेरी लगे होंगे फिर गुड आ रहा होगा कि इज अ वेरी 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 गुड प्लेयर। अरे भाई ये नहीं करना, ठीक है। बल्कि मेरे बच्चों आपको चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग वर्ड की तरफ जाओ। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि ही इज अ गुड प्लेयर, तो इसके अगला क्या बन जाएगा, ही इज अ ग्रेट प्लेयर।
या फिर ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, ही इज अ सुपर प्लेयर, ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, या ही इज अ मार्वलस प्लेयर। इस तरह करके आप लोग ये वर्ड यूज करो, इज अ सुपर डुपर प्लेयर। सुपर प्लेयर मतलब कि आप स्ट्रॉन्ग वर्ड्स की तरफ जाओ, ठीक है। तो डिलीशियस में आगे वेरी लगाने की जरूरत नहीं होगी। और मेरे बच्चों नेगेटिव क्या बनेगा इसका बेटा? नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट कुक। देखो डज आ गया तो एस फॉर्म हट जाएगी। शी डज नॉट कुक डिलीशियस फूड, डज शी कुक डिलीशियस फूड, डज शी नॉट कुक डिलीशियस फूड। 10 तक काउंट कर रहा हूँ, देख लो जरा। 1 2 3 7 8 9 10। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, लेकिन बेटा दे थर्ड पर्सन तो है बट इट्स प्लूरल, और ये हमारे पास इंटरोगेटिव है, तो क्या बनेगा? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। अफर्मेटिव बनेगा दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, और डू दे प्ले क्रिकेट। क्या तुम वक्त पे नमाज पढ़ते हो? इसका बनेगा डू यू ऑफर नमाज ऑन टाइम। बेटा नमाज पढ़ने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो ऑफर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफर प्रेयर्स भी यूज कर सकते हो, डू यू ऑफर प्रेयर्स ऑन टाइम, सही है, ये भी चलेगा। डू यू ऑफर सलाह ऑन टाइम, ये भी चलेगा, सही है। लेकिन नमाज में क्यों लिखता हूँ बेटा? एक वर्ड है तो प्रेयर्स यूज कर सकते हो, चलेगा, ठीक है ना। यू ऑफर नमाज ऑन टाइम, यू डू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम, डू यू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम। 1 2 3 8 9 10। अली यहाँ पढ़ाता है। नाउ क्लास, बेटा अली जो है हमारे पास वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर नाम है। पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो क्या बन जाएगा? अली टीचेस हियर, ठीक। अली डज नॉट टीच हियर, डज अली टीच हियर, डज अली नॉट टीच हियर। 8 थे, आमना और आयशा अपने वालिदैन की देखभाल करती हैं। नाउ लिसन मेरे बच्चों, देखभाल करने के लिए लुक आफ्टर भी सही है और टेक केयर ऑफ भी सही है। सिर्फ टेक केयर मत करना, टेक केयर के आगे ऑफ लाजमी आएगा, ऑफ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, या फिर टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। आमना एंड आयशा डू नॉट, क्योंकि मेरे बच्चों देखो यहाँ पर एक नाम नहीं आ रहा, यहाँ पर बेटा दो नाम आ रहे हैं, आमना एंड आयशा, तो ये प्लूरल बन गया। आमना एंड आयशा डू नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास आज का लेक्चर खत्म हुआ। जल्दी से मेरे बच्चों जरा मुझे बताइएगा कि आपकी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई। शाबाश, जल्दी बताओ बेटा। और बताओ भाई, क्लियर है सब बच्चे? बताओ अगर मिस्टेक्स भी आई तो वो भी बताओ, कैसा इतनी मिस्टेक्स इन ऑल क्लियर? अफान मिस्टेक कौन से वाले में आई थी बेटा? माइक पर आके एक मिनट को, मैं जरा माइक ऑन कर रहा हूँ। माइक पर आके बताओ बेटा कहाँ मिस्टेक आई थी? सर अली के साथ टीचर्स नहीं लगाया था, लेकिन बेटा टीच लिख दिया था। समझ में आया कि टीचर्स क्यों आ रहा है? ये समझ में आ गया? जी सर। और तुमने हेल्पिंग और डज ही लगाया था ना नेगेटिव में? तो जी सर। बस सही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बोले मैं बस पढ़ाता है पढ़ते। तो आशा बेटा देखो, मेरा बच्चा तुमने सेंटेंस तो ठीक यूज किया ना, इसका मतलब, ठीक है। बेटा जैसे कि आपने कहा सर मैं पढ़ता मैंने लिख दिया, तो लेकिन बेटा आयशा देखो, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये आपसे मिस्टेक इसलिए हुई होगी क्योंकि मैंने ये रोमन में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा बच्चा ये वर्ड ही ऐसा है कि इस वर्ड में कभी कभार मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि मिस्टेक कर जाते हैं, बस एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना। ओके आयशा इख्तियार, मेरा बच्चा आपकी मिस्टेक कौन से वाले में आई है बेटा? जल्दी बताइए जरा मुझको, माइक पर आओ बेटा। सर मैंने जो है ना वेरी टेस्टी लिख दिया था, डिलीशियस लिखना था। चलो बस सही है, लेकिन बेटा वो बात समझ में आ गई मैं कि जो बोल रहा था कि वेरी वेरी मतलब जो वेरी लिखते हैं उसको जरा अवॉइड किया करो, ये जी समझ सर में? समझ आ गया। ठीक है। अनुषा बेटा, बेटा कोई मिस्टेक आपने बताया नहीं, सारे ठीक है बेटा आपके? अनुषा लग रहा है क्लास नहीं दे रही, छोड़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों बेटा, यहाँ मेरे बच्चों रोकते हैं हम उसको, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, और फिक्र मत करो, मैं कल का लेक्चर भी और आज का लेक्चर भी बेटा अपलोड कर दूंगा आपको दोनों के, लेकिन इंशाल्लाह आज ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।